हेलो, दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होता है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नेम है द आयरलैंड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नेम सारा और लड़के का नेम जैक। ये दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं जो इनके साथ पास्ट में हुआ था। अपना पास्ट एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है ये दोनों एक रिलेशनशिप में है। सारा जैक से बहुत प्यार करती है। सारा इसके साथ गुजरा हुआ टाइम सब कुछ ऐसे फील कर रही है लाइक इसकी लाइफ में यही सब कुछ है। अब यहाँ हम देखते हैं सारा को जैक पे शक होने लगता है क्योंकि जैक इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। इस वजह से सारा थोड़ा कंफ्यूज होती है। यहाँ जैक को एक कॉल आती है। कॉल देखते ही वो बाहर चला जाता है लाइक इसका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब वो वापस आता है तब इन दोनों में बहस होने लगती है। इस लड़ाई के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सारा अब लंदन में थी। यहाँ हम सारा को देखते हैं जो अपनी लाइफ में खुश होती है। उसे देख के ये फील बिल्कुल नहीं होता कि वो अब डिप्रेस्ड है। सारा डेली रूटीन में काम जो कर रही थी वो रेगुलर इन पे फोकस किए हुए टाइम स्पेंड कर रही थी। अब यहाँ सारा को एक दोस्त की कॉल आती है। इसका दोस्त इसे वीकेंड पे बाहर बुलाता है। वो कहता है वीकेंड पे आउटिंग करने चलते हैं, बट सारा कुछ देर बाद हाँ कर देती है। अब यहाँ हम सारा को देखते हैं। यहाँ उसे जैक नजर आता है जो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये देख के सारा छुपने की कोशिश करती है और रात होते ही सारा जैक के सामने आ जाती है। ये दोनों अपने पास्ट को लेके कुछ बातें करते हैं। जो इनमें हुआ इन सब को इग्नोर करते हुए अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। सारा जैक के न्यू लुक की भी तारीफ करती है। अब ये दोनों एक रूम में जाते हैं। वहाँ जाके ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह होते ही सारा को वापस घर जाना था क्योंकि अब वीकेंड भी खत्म हो चुका था। अब सारा अपने सभी दोस्तों को छोड़ के एक डेविड नाम के बंदे के पास जाती है। वो इसका दोस्त भी होता है। सारा इसे कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे मेरे घर तक वापस जल्दी जाना है। इसका दोस्त पायलट भी होता है। इसकी तबीयत खराब होती है बट वो जल्दी ठीक हो जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ जैक भी आ जाता है क्योंकि जैक को भी इसी प्लेन में सफर करना था। अब यहाँ सब इस प्लेन के थ्रू आगे मूव ऑन करते हैं। सारा यहाँ थोड़ा खुश भी थी और नर्वस भी क्योंकि इसने जैक को भूल कर अपनी लाइफ पे फोकस करना था। अब ये सब टेक ऑफ करते हैं। थोड़ा आगे जाते ही डेविड सारा को प्लेन चलाने के बारे में गाइड करता है। सारा इसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी बट यहाँ हम देखते हैं पायलट को हार्ट अटैक आता है। सारा थोड़ा कोशिश करती है बट इसे नहीं बचा पाती। इसकी डेथ हो जाती है। अब अचानक से प्लेन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और प्लेन सीधा समंदर की तरफ नीचे गिरता है। सारा जल्दी से जैक को बुलाती है बट ये इम्पॉसिबल था कि अचानक इस प्लेन को कंट्रोल किया जा सके। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। सारा सामान प्लेन के सामने वाले हिस्से में आ जाता है जिससे इसका कैंपस भी खराब हो जाता है। ये बहुत तेजी से समंदर की तरफ गिर रहा था बट किसी तरह सारा प्लेन को हैंडल कर लेती है और अपने कंट्रोल में ले आती है जिससे प्लेन ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। अब जैक पायलट को देखता है जिसकी डेथ हो गई थी। वो इसे सीट से उठा के पीछे ले जाता है। ये दोनों बहुत डर गए थे। इन्हें प्लेन उड़ाने का बिल्कुल आइडिया नहीं था बट अगर ये ऐसा ना करते तो ये मारे जाते। बहुत कोशिश के बाद सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। जैक कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है। उन्हें बताता है कि ये दोनों बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। कंट्रोल रूम से जवाब आता है तुम्हें अपनी लोकेशन बतानी होगी, देन हम आपकी मदद कर सकते हैं। देन हम आपको बता सकते हैं कि आपने किस जगह लैंड करना है। बट इनका कैंपस खराब हो चुका था। कंट्रोल रूम से अगेन आंसर दिया जाता है तुम्हें जस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में प्लेन को मूव करना है और तब तक कैरी ऑन रखना है जब तक तुम्हें जमीन नजर ना आ जाए। अब फर्दर हम आगे देखते हैं इनका सामना एक तूफान से होने वाला था। ये देख के जैक और सारा बहुत डर जाते हैं लाइक एक के बाद एक मसला इनके सामने आ रहा था। अब ये प्लेन को बहुत मुश्किल से एक तूफान से गुजार रहे थे। देखा जाए तो पता चलता है बहुत इजी कंट्रोल वे से आगे मूव ऑन कर रहे थे बट यहाँ सारा को चक्कर आ जाते हैं जिससे प्लेन इस काले बादलों में आगे घूम जाता है। जैक को एक आइडिया आता है। वो कैंपस में मैगजीन निकाल के शराब में भरे ग्लास में रख देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अब किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। किसी तरह ये आगे तूफान से निकल जाते हैं। सारा प्लेन को कंट्रोल करती है। ये बात इनके लिए थोड़ा हैप्पीनेस मोमेंट क्रिएट करती है। थोड़ी आगे जाते ही इनको एक और इशू फेस करना था और वो ये था कि इनका प्लेन का फ्यूल खत्म होता जा रहा था। एक के बाद एक मसले सामने आ रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि फर्दर आगे क्या किया जाए। आगे देखते हैं इनके फ्यूल की टैंकेज में लीकेज था। जब वो तूफान में थे उस टाइम उनके प्लेन में आसमानी बिजली गिरी थी जिससे इनका प्लेन बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका था। आगे जैक सारा से कहता है कि हमें इस लीकेज को बंद करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हमने ये ना किया तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। सारा को ये आइडिया पसंद नहीं आता बट जैक को ये काम खुद करना होगा। वो चाहता है कि इसकी लीकेज को बंद किया जाए। जैक सारा से कहता है कि वो टैंकी पे टेप लगा के उसे बंद कर देगा। सारा बहुत डर गई थी अगर उसे कुछ हो गया तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। अब हम देखते हैं जैक किसी भी तरह प्लेन का फ्यूल टैंकर तक पहुंच जाता है और इसे बंद कर देता है।
जब वो वापस आता है उसका पाँव फिसल जाता है जिससे वो प्लेन के विंग में जाके टकराता है। सारा को लग रहा था कि जैक नीचे गिर गया है, लेकिन सारा किसी तरह प्लेन को ऑटो मोड पे लगा के इसे अंदर खींच लेती है। इसका हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। सारा इसे फर्स्ट एड देती है। अब इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। ये हर तरह से आई मुसीबतों को फेस कर रहे थे, बट बहुत मुश्किल से इन सबसे निकलते जा रहे थे। जैक कहता है कि इसका फ्यूल खत्म हो रहा है। वो कहता है कि प्लेन का वेट कम किया जाए। जो बड़ी चीजें हैं वो इन्हें नीचे फेंकना चाहता था। अब सारा थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर फेंकती है। नीचे एक शिप में ट्रैवल करता हुआ बंदा ऊपर से गिरता सामान देखता है, बट ये इनको बचा नहीं सकता था। अब सब कुछ नीचे गिरा के जो सबसे ज्यादा वेट था वो था डेविड का, सारा का दोस्त डेविड, जिसकी बॉडी को इन्होंने नीचे फेंकना था। सारा किसी भी तरह माइंड को कंट्रोल करके डेविड को नीचे गिरा देती है। अब ये सोचते हैं इनका फ्यूल कैसे पूरा किया जाए। सारा कहती है प्लेन में पड़ी बोतल जो शराब की थी वो फ्यूल टैंक में डाल दी जाए। जैक ये बोलने से मना करता है, बट इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। सारा डिसाइड करती है उसे ये करना होगा। अब ये दोनों इस बात से एग्री थे, इन सब बोतल को फ्यूल टैंक में डाला जाए। सारा एक एक करके फ्यूल टैंक में ये बोतल डालती जा रही थी। ये काम इतना इजी नहीं था जैसे हम देख रहे हैं। सारा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी जो ये काम कर रही थी। फ्यूल टैंक में सभी बोतल को डाल के सारा जब प्लेन में अंदर आती है वो देखती है कि इनका आइडिया काम कर गया था। ये देखते हैं अब प्लेन भी बैलेंस था। ये देख के ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब थोड़ा आगे जाते ही सारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है। वो बताते हैं इन्हें नॉर्थ की तरफ जाना है, वहाँ इन्हें कोई रनवे नजर आ जाएगा। बट बहुत देर बाद भी इन्हें कोई रनवे नजर नहीं आता, जस्ट पानी ही पानी हर तरफ था। ये दोनों अगेन एक और मुसीबत में फंसने वाले थे। वो ये थी कि इनका फ्यूल खत्म हो रहा था। थोड़ा आगे जाते ही इनका प्लेन बंद हो जाता है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इन्हें लग रहा था कि इनका लास्ट टाइम आ चुका है, बट थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक आयरलैंड नज़र आता है। ये देख के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये प्लेन की डायरेक्शन को आयरलैंड की तरफ मूव करते हैं, बट ये वहाँ पहुँचते इससे पहले इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये बहुत तेज़ी से पानी में डूबता जा रहा था। सारा किसी तरह जैक को बचाने की कोशिश करती है, बट प्लेन का डोर लॉक्ड था और पानी भरने की वजह से ये इजीली नहीं खुल पा रहा था। अब सारा हिम्मत हारने वाली नहीं थी। जैक बेहोश था, बट सारा को एक लाइफ जैकेट नजर आती है। वो इसे जैक को पहना देती है और खुद ऊपर आ जाती है। जब वो देखती है जैक ऊपर नहीं आया, वो अगेन नीचे जाती है। देखती है जैक अभी भी नीचे विंडो में फंसा होता है। वो इसे यहाँ से किसी तरह ऊपर निकाल लेती है। यहाँ अब दोनों ऊपर आ जाते हैं। इनके लिए लाइफ को सेव रखना थोड़ा पॉसिबल था क्योंकि आयरलैंड इनके पास था, बट यहाँ इशू एक और फेस करना था। स्लो करके यहाँ पानी भरने लगा था और ये दोनों डूबने लगे थे। सारा ये देख के बहुत ज्यादा रोती है। जैक सारा से कहता है कि तुम मेरी जैकेट ले लो, वैसे भी मेरे हाथ से ब्लड बहुत तेजी से निकल रहा है, मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं यहाँ मारा जाऊंगा। सारा कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। सारा जैक से कहती है हम दोनों एक टीम मेंबर की तरह हैं। ये कहते ही वो अपनी लाइफ का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। बट यहाँ हम एक और अनोखा सीन देखते हैं। यहाँ इनको बचाने के लिए एक बोट आ जाती है। ये देख के जैक और सारा बहुत खुश हो जाते हैं। ये दोनों अब इस बोट की तरफ बढ़ते हैं। इनकी जान अब बच गई थी। जी हाँ, ये दोनों बहुत मुश्किल से खुद की जान बचा के सब इंसिडेंट को फेस करते हुए और हिम्मत दिखा के आगे बढ़ के खुद को बचाने में कामयाब हो चुके थे। लाइक इनके लिए ये टाइम ऐसा था जिसे ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। मजीद मूवीज के रिव्यूज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आगे हमें किस मूवी को इलैबोरेट करना चाहिए ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thanks for watching. Peace out.